हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवाए गए थे। आज आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि संलग्न चित्र में दो धारावाही समांतर तार 1 व 2 दिखाए गए हैं। ठीक, कह रहा है कि बिंदुओं P तथा Q तथा R पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, और इनमें धारा का मान दिया हुआ है। ये चालक 1 है, ये चालक 2 है। पहले चालक में धारा का मान 20 एम्पियर है, इसमें 20 एम्पियर की धारा है। दूसरे चालक में धारा का मान 30 एम्पियर है। कह रहा है बिंदु PQR, C बिंदु यहां पे है जिसकी दूरी तार से 10 सेंटीमीटर है, और बिंदु Q यहां पे है जिसकी दूरी ये 10 सेंटीमीटर है, और दोनों तारों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और ये बिंदु R है, ये दूरी भी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, बिंदु P पर ध्यान दीजिए, पहले तार के कारण देखो बिंदु P पर ये वाला तार भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और ये वाला तार भी बिंदु P पर अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो पहले तार के कारण तो B1 मान लो μ0/2 पाई। ठीक, I1 बटे R, धारा का मान I बटे R, और इस वाले तार की धारा मान लो I1, और इस वाले तार की धारा क्या मान लो I2। ठीक, तो I1 बटे R μ0/2 पाई 2 × 10 की पावर -7, I का मान 20, I1 का मान, R का मान 10 सेंटीमीटर। पहले तार से बिंदु P की दूरी 10 × 10 की पावर -2, ये जीरो कट गया, 2 दूना 4 × 10 की पावर -5 टेस्ला। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की दिशा देखकर, क्योंकि दो तार है, दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। फिर लिखेंगे दूसरे तार के कारण, बिंदु P पर ही लिख रहे हैं, दूसरे तार के कारण बताओ B2 बराबर क्या आएगा, μ0/2 पाई I2/R, 2 × 10 की पावर -7। I2 का मान कितना है 30, R का मान ध्यान दो, R का मान इस तार से बिंदु P की दूरी, तो 20 ये हो गया 10 ये, तो 20 10 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, गुणे 10 की पावर -2, ये कट गया, 2 × 10 की पावर -5 टेस्ला बच्चा। डायरेक्शन देख लो, तार में धारा नीचे की ओर है, बिंदु P उधर है, तो अंदर की ओर दिशा आएगी बिंदु P पर। तो बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या निकल कर आएगा, B1 ज्यादा है B2 कम है, तो B1 - B2, B1 का मान 4 × 10 की पावर -5, और B2 का मान 2 × 10 की पावर -5, घटा दो तो 2 × 10 की पावर कितना बचा -5 टेस्ला। दिशा आएगी बाहर की ओर, क्योंकि बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है और भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। क्या लिखेंगे, कागज के तल के लंबवत दिशा ऊपर की ओर, या बोर्ड के तल के लंबवत दिशा बाहर की ओर। ठीक, ये तो हो गया किस बिंदु पर, बिंदु P पर। अब देखो हम इसी में हल कर रहे हैं बिंदु किसमें, Q पे। बिंदु Q पर यहां की बात हुई, तो पहले तार के कारण μ0/2 पाई I1 बटे R, दूरी वही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा। लेकिन पहले तार के कारण आप बिंदु Q आपका इधर हो गया, तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इसकी आएगी अंदर की ओर। बस भाई, पहले बिंदु P इधर था, बिंदु Q उधर चला गया, तो डायरेक्शन दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से 1 से निकालेंगे अंदर की।
दूसरे तार के कारण म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। दूसरे तार से भी इस बिंदु Q की दूरी जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। यही सब कुछ आएगा। डायरेक्शन देख लो, दूसरे तार में धारा किधर जा रही है, नीचे की ओर, बिंदु Q इधर है। ये चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, अंदर की ओर। दोनों अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गए, तो जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, एक चीज देखो, इस तार से दूरी 10 हुई, दूरी वहां पर हमने कितनी रखी थी, 30, तो यहां पर दूरी का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। पहले दूसरे तार से बिंदु Q की दूरी, तो ये 0 0 इस बार कटेगा, दो तिया कितना हो जाएगा, 6, दो तिया कितना हो जाएगा, दो तिया हो जाएगा आपका 6, ठीक, गुणे 10 की पावर -5, और ये 4 गुणे 10 की पावर -5, दोनों समान डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। ये 6 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। दिशा हो जाएगी, दोनों अंदर की ओर है, तो ये भी अंदर की ओर आ जाएगा, ठीक। बिंदु के ऊपर हो गया। अब चलते हैं बिंदु किस पे, आर पे। देखो बस यहां पर हमने इसमें दूरी चेंज की, दिशा बस देखते गए, डायरेक्शन इसके कारण तो बदली नहीं, इसके कारण बदली थी। बिंदु आर पर, जब बिंदु आर पर पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो दूरी कितनी रखोगे, बताइए। देखो दूरी रखोगे 20 10 30, तो यहां पर दूरी आएगी आपकी कितनी, 30। धारा वही है, हल कर लो, ये 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 4/3 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन किधर आएगी, बिंदु आर पर, धारा ऊपर की ओर है, बिंदु आर पर दिशा आएगी क्रॉस, अंदर की ओर। दूसरे तार के कारण बिंदु आर पर निकालें, तो दूसरे तार के कारण V2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2/R, 2 गुणे 10 की पावर -7, धारा का मान हो गया 30, आर का मान 10 गुणे 10 की पावर -2, यही दूरी रहेगी। डायरेक्शन देख लो, धारा नीचे है तो इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर की, ठीक। ये डॉट लग गया। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस बार B1 कम है और B2 ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, B2 माइनस B1, B2 ज्यादा है। B2 का मान 6 गुणे 10 की पावर -5, 4/3 गुणे 10 की पावर -5। हल कर लो इसको, कितना निकल कर आएगा, बोलो। 6 3 18 -4, 14/3 10 की पावर -5, 3 चौको 12, कितना बचा 2, 6 18, 3.647 लिखे मैंने, 10 की पावर -5। डायरेक्शन ये ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है कार्डबोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर निकल आएगी, ठीक। इसके बाद आपके क्वेश्चन है लूप और धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, 10 नंबर में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लूप है, आर का मान 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, आई इसमें 5 एम्पियर की है, और चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट I/2R लगा देना, आ जाएगा। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में क्या लिखा है, 30 मीटर लंबे तार को 8 सेंटीमीटर व्यास की समतल कुंडली बनाई गई। एक 30 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार है, तार की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक, और उससे 8 सेंटीमीटर व्यास एक वृत्ताकार कुंडली, समतल कुंडली, तो कुंडली की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये 30 मीटर लंबाई का तार है, ठीक। और कह रहा है इसमें 6 एम्पियर की धारा है, धारा आई बराबर कितने एम्पियर है, 6 एम्पियर। तो क्या पूछा गया है, कह रहा है कि भाई कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, केंद्र पर बी पूछ रहे हैं, केंद्र पर बी का मान पूछ रहे हैं। क्या करें बताइए, जो इस तार को हमने लपेटा हुआ है, हर एक फेरे की लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगी, तो तार की लंबाई यहां पर लिखेंगे, यदि कुंडली में n फेरे हो
कुंडली में n फेरे हों तो क्या आएगा, n बराबर तार की संपूर्ण लंबाई में अगर एक फेरे की लंबाई से भाग कर दे तो कितने फेरे हैं निकल आएगा। भाई तार की संपूर्ण लंबाई में यदि एक फेरे, देखो एक फेरे की लंबाई, कुंडली जो बनी इसके एक फेरे की लंबाई परिधि के बराबर होगी, और अगर n फेरे हो तो n गुणे परिधि, और n गुणे जो परिधि होगी वही तार की लंबाई है। तो जब इनका मान वहां से निकालेंगे तो L/2πr आ जाएगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या मान है, B = μ0 Ni/2r। ठीक, μ0 Ni क्या आएगा, 2r मान रख लो। B = μ0 ऐसे रखा, इनका मान L/2πr और I ये अपान 2r। क्या लो, क्या है बोलिए, ये आपका आ गया B = μ0 अपान 4π Li/r। इतना आया, और सबके मान रख लो। ठीक, सभी के मान रख लो। μ0 अपान 4π का मान 10⁻⁻7, और देखो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, μ0 अपान 4π का मान कितना है, 10⁻⁻7। L का मान 30 मीटर लंबा तार है। ठीक, और दिया है I का मान 6 एम्पियर, और μ0 अपान 4π का ही मान हो गया सीधे, और r स्क्वायर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻2 16 × 10⁻⁻4। ठीक, क्या आएगा, 6 × 18 18/16 10⁻⁻4 -7 -3 10⁻⁻ कितनी बचेंगी, 2। ठीक, डिवाइड कर दो, 16 × 16 आएगा 2, 16 × 16 आएगा 16 × 2 32, 16 × 80 10⁻⁻2। ठीक, इतना चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर आएगा। ठीक, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक, एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आपके कितने फेरे हैं, बोलो, 100 फेरे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या दी होगी तो उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, 100 फेरे, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर आगे लिखा है 2 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 2 एम्पियर की करंट है। कह रहा है कुंडली के केंद्र से कुंडली के अक्ष पर, या कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो, ये पूछा है, B पूछा। तो ऐसे कुंडली बनाकर दिखाया था, ये रेडियस थी R और ये दूरी x, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाला था आप लोगों ने। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या था, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए, B = μ0 Ni/2/2 r² + x² 3/, ये था। बस इसमें सारी वैल्यू रख दो। ठीक, μ0 का मान 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷, n का मान 100, I का मान 2 एम्पियर, R का मान 9 × 10⁻⁴ हो जाएगा वर्ग उसका, बटे में 2r² 9 × 10⁻⁴ प्लस 16 × 10⁻⁴ की पावर 3/। ठीक, हल कर लें इसको, ये 2 नाम 18 आएगा, 18 × 72 पाई पर हो जाएगा, 72 पाई, 2 नाम 18 18 × 72 72 पाई, 10⁻⁻4 -7 -4 11, 2 कम हो जाएगी, 10⁻⁹
अपान में 2, 16 का 25 हो जाएगा, 10 की पावर -4 पूरे की पावर 3.2। ठीक, 2 से 36 बार कट जाएगा, 36 पाई का मान 3.14, 10 की पावर -9 बटे में कितना आ जाएगा 25। इसको लिख देंगे 5 गुणे 10 की पावर -2 की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी 3.2। देख लो अंदर वाले को हमने लिख लिया 5 × 10 की पावर -2 पूरे की पावर 3.2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या 36 गुणा करो 36 चौको 144, 36 एकम 36, 14 50 का 0 और 36 × 108, 5 113 गुणे 10 की पावर -9 बटे में कितना आ जाएगा 5 × 25 = 125 घन हो जाएगा, 10 की पावर -6 नीचे 125 से ऊपर कर लो 130 1130.4 10 की पावर -10 समझ गए, पॉइंट उधर किसका है माइनस में एक पावर बढ़ गई, नीचे 125 गुणे 10 की पावर माइनस की कितनी 6, हल कर लो इसको। ठीक, 125 से 1130.4 में भाग देंगे तो 9 दशमलव करके कुछ आएगा, इसमें आपका दे रहे हैं 9.04 10 की पावर -4। ओके, हल कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 13। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या दी है, फेरों की संख्या दी है, चुंबकीय आवेत्र के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसके केंद्र पर चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है, धारा का मान बताइए। कुछ नहीं, बी का मान दिया है, बी = μ0 NI/2R, दिया नहीं है, दिया है μ0 NI/2R लगा लेना, धारा आई का मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो 14 जैसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक, बशर्ते उसमें हमने रेडियस को R ही माना था, करंट को I माना था, इसमें R और I के मान दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन में एक लंबे क्षैतिज तार को चित्र की भांति मोड़ा गया है, एक लंबा क्षैतिज तार है, ठीक, और उसको ऐसे मोड़ा गया है, ऐसे, ठीक, इसमें धारा का मान दिया है 10 एम्पियर और इसकी रेडियस भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये केंद्र बिंदु हो गया और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। केंद्रों पर धारा ऐसे जाएगी, ऐसे बहती हुई, ऐसे ऐसे निकल जाएगी, भाई ऐसे गई धारा ऐसे, ठीक। एक तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी हमने बताया था, इसके बाद वाला जो दिया वैसा भी बताया था। तो लिखेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरा ही तार है, थोड़ा सा छूटा हुआ तो लगभग हमने सीधा तार इसको मान लिया और इस तार से इसके केंद्र की दूरी 10 ही होगी, है ना भाई, ये वाली दूरी भी तो 10 ही होगी, पूरा अगर पूरा कर दे 10 ही दूरी होगी। तो लिखेंगे लंबे तार के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। लंबे तार के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र P1 मान लो, सूत्र होता है μ0/2 पाई I/r, μ0/2 पाई 2 × 10 की पावर -7, I का मान कितना है, I का मान है 10, R का मान कितना है 10 × 10 की पावर -2, हल करो कितना आएगा 10 कट जाएगा, 2 × 10 की पावर -5 टेस्ला आएगा, ठीक। दिशा देखिए, तार में धारा ऐसे मानी गई है तो दिशा आएगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की या बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की, ठीक। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 लगाएंगे, दिशा बाहर की निकल आएगी। आप लिखेंगे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। बोलो, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0 I/2r, ठीक। देखिए ये μ0/2 पाई I/r था और ये μ0 I/2r है, ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसमें बटे में पाई नहीं है, इसमें बटे में पाई आता है, ये ज्यादा है,
क्या मान है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई का मान 10, 2 आर का मान 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, क्या आ जाएगा 10 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, क्या आएगा 2 पाई का मान 3.14 और 10 की पावर माइनस कितनी बचेंगी 5, हल कर लो 6.28 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन लूप में धारा की दिशा है दक्षिणावर्त, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर नीचे की ओर या बोर्ड के तल के लंबवत अंदर क्रॉस लगा। केंद्रों पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है दोनों, लेकिन B2 ज्यादा है B1 कम है, तो आएगा B2 माइनस B2 का मान 6.28 10 की पावर -5, B1 का मान कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5, घटा लेंगे 4.28 10 की पावर -5। डायरेक्शन जो डायरेक्शन B2 की होगी अर्थात बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की। ठीक, हल कर लेंगे, या कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक लंबे सीधे तार को चित्रानुसार मोड़ा गया है, यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तार में बहने वाली धारा 10 एम्पीयर हो, तो कह रहे हैं इसकी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा बताइए। इस बार इन्होंने क्या किया है, तार को मोड़ा किस प्रकार हुआ आपको बता दें। ये लोगों ने क्या किया, तार ऐसे ले गए ऐसे, ठीक, तार को ऐसे ले गए और ऐसे मोड़ लाए ऐसे, तो इसको ऐसे मोड़ा। समझ गए होंगे आप मेरी बात। ये तार को मोड़ा, उसमें क्या था ऐसे ले रहे ऐसे मोड़ दिया था, इस वाले ने ऐसे पूरा राउंड ऐसे ले फिर ऐसे ले गए। ठीक, तो धारा की दिशा ये हो जाएगी, ऐसे आएगी धारा, ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। धारा 10 एम्पीयर है, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना। सेम ऐसे तो है लंबे तार के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, अब तो पूरा तो तार ही हो गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। B1 बराबर V0/2 बाई अल्फा नॉट 2 इंटू 10 की पावर -7 10/10 इंटू 10 की पावर -2 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन देख लेते हैं, तार में धारा ऐसे जा रही है, डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, सही बात। लूप के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2r 4 इंटू 10 की पावर -7 10/2 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2। हल करेंगे, ये आएगा बस इसकी डायरेक्शन। लूप में धारा की दिशा उलट गई ना, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जोड़ दो यार, B2 प्लस B1 है, दोनों को जोड़ देंगे 6 to 8.28 हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन बाहर की ओर थी, इसलिए ये भी चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर निकल आएगा, बाहर की ओर निकल आएगा। निकाल लेंगे, बहुत आसान है, हल कर लीजिए। देखिए इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या किया है, एक अर्धवृत्त, एक तार लिया जिसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया। ठीक, एक तार को अर्धवृत्ताकार के रूप में, एक रेखीय तार जिसमें 12 एम्पीयर की धारा है, I बराबर 12 एम्पीयर दिया है। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि इसकी त्रिज्या कह रहे हैं उसको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा गया। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान चाप के केंद्र पर परिमाण और उसकी दिशा। क्वेश्चन नंबर 16, एक तार ऐसे मोड़ा गया है, आधा वृत्त बना है, बताया था ये भी ना, सब बताया मैंने। इसमें धारा जा रही है, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर, ये आता है। तो अर्धवृत्त है ना, तो B इक्वल टू μ0 NI/2R होता है,
लेकिन लूप के लिए फेरा एक होता है और ये अर्ध वृत्ताकार लूप है, तो इसमें आधा फेरा होगा, आधा फेरा होगा। अगर ये पूरा वृत्ताकार होता तो म्यू नॉट I/2R है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो इसमें n जो है आधा है, बस फेरा आधा है, तो आधा फेरा है तो म्यू नॉट NI/2R आता है कुंडली की गेंद पर चुंबकीय क्षेत्र। n का मान 1/2 रख लेंगे, 1/2 म्यू I/2R, 1/2 म्यू नॉट 4/10⁻⁻7, I का मान 12, 2R का मान 2 × 10⁻⁻2। हल करो, 2 दूना 4 हट गए, पाई का मान कितना 23.14 गुणे 2 से 6 बार काट दो, गुणे 6 10⁻⁻5, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 2 8, 6 3 18, 10⁻⁻5 सही कर लो, 1.884 और 10⁻⁻4 टेस्ला किधर की हो, लूप में धारा ऐसे जा रही है, ऐसे, तो नियम ऐसे लगेगा केंद्र की ओर, दिशा अंदर की ओर आ जाएगी, क्रॉस लगा देंगे। ठीक, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि यदि क्या उत्तर परिवर्तित होगा एक तार को विपरीत दिशा में मोड़ा जाए, क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा यदि तार को उत्तर परिवर्तित हो। देखो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वही रहेगा, अगर इसको उठाकर हम नीचे कर दें, जैसे इसको ऐसे मोड़ लें, ऐसे, ये केंद्र मान लें, तो धारा ऐसे जाएगी, ये तो 2 ही सेंटीमीटर है, धारा भी 12 एम्पीयर है, लेकिन अब धारा की डायरेक्शन इसमें ऐसे हो गई, तो बस डायरेक्शन बदल जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वही निकलेगा, 1.884 10⁻⁻4 टेस्ला, लेकिन दिशा इस बार किधर आएगी, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, किधर की हो, ऊपर की। केवल चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज होगी, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिवर्तित नहीं होगा, परिमाण वही रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, अगर इसको हम उल्टा मोड़ दें। ठीक, तो आपके 16 तक कंप्लीट हो गए हैं और आपने और भी आगे किए होंगे, और इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक।